सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में पढ़े थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलीनोमियल से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा कल का रिकैप दे देता हूं। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एक ही बार में। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने पढ़े थे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होते थे? कांस्टेंट वो सिंबल्स होते थे जिसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती थी विद टाइम। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, आपका 6 हो गया, 5 हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आपके वो सिंबल्स होते थे जिनकी वैल्यू विद टाइम चेंज होती रहती थी। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, इस इक्वेशन में जो मेरा वेरिएबल है वो है आपका x की पावर 4, एक्स क्यूब। तो मेरी ये सब वेरिएबल टर्म्स थे। देखिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आएगी और अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन लिखूंगा उसमें x की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब x की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल को आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते थे? जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर बनते थे, ठीक है। मतलब वेरिएबल के और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनते थे। जैसे इसमें क्या है? ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये आपका क्या कांस्टेंट टर्म है। इसको हमने कंबाइन कर दिया किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन? जैसे आपका क्या हो गया, 2 × x लिखा है ना एक टाइप से, ये 2x की पावर 4, ये लिखा हुआ है आपका नेगेटिव साइन, ये लिखा है आपका पॉजिटिव साइन। तो ये तो होते थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते थे? पॉलिनोमियल्स एक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते थे। लेकिन पॉलिनोमियल में जो पावर होती थी वेरिएबल के ऊपर, वो आपकी क्या होती थी? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जितने भी होल नंबर होते हैं ना आपके, जितने भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर पावर आपकी होल नंबर की फॉर्म में होती है तो वो आपका क्या कहलाता है? कि ये क्या है? आपका एक पॉलिनोमियल है। बात क्लियर हो गई इतनी? आगे देखिए, फिर मैंने आपको बताया था कल डिग्री के बारे में। मैंने बोला था वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती थी? डिग्री। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख रखा है, इस पॉलिनोमियल में जो पावर है, पहली बात तो ये कि ये एक होल नंबर है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर क्या है? अब मैंने पूछा कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखोगे वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? जैसे इसमें वेरिएबल एक तो यहाँ पे दे रखा है, एक ही दे रखा है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी पावर है? 4 वाली। इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाती थी? 4 हो जाती थी, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मैंने आपको बताया था टर्म्स के बेसिस पे, और क्या बताया था? डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से होते थे आपके? मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होता था। जब सिंगल टर्म आएगा तो वो मोनोमियल, जब डबल टर्म आएगा तो वो बाइनोमियल हो जाता था। जब 3 टर्म्स आते थे पॉलिनोमियल में तो वो आपका हो जाता था ट्राइनोमियल। फिर मैंने आपको क्या बताया था? किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी तो वो क्या हो जाता था आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 2x, x की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1, मींस डिग्री 1 हो जाएगी, तो उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको बताया था क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती थी? 2। अगर मैं यहीं पे लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें ध्यान दीजिए, x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती थी? 2। इसको हम बोलते थे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको क्या बताया था? जिसकी डिग्री कितनी होती थी? 3, उसको हम बोलते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जब हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाए, अगर सपोज मैंने इस पॉलिनोमियल को कुछ चेंज किया, मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया 2, अब मैंने चेक की इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 हाईएस्ट पावर है। 3 क्या है इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती थी? 3। तो हम इस पॉलिनोमियल को बोलते थे कि ये क्या है? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये छोटा सा रिकैप हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर और करते हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ध्यान से अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, कॉपी पेन को हाथ में रखिए, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस
आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इसमें रीजन भी देना है। ये पहले तुमको ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए पता करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल की जो पावर है, किसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी एक होल नंबर है या नहीं। देखिए होल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 4x की पावर 2, 3x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ये आपका क्या था, कांस्टेंट टर्म है। इसमें जो हाईएस्ट पावर जो दे रखी है वो कितनी है, 2 है यहाँ पे। लेकिन हमको अभी हाईएस्ट पावर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि पावर जो होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, पावर आपकी क्या है, एक होल नंबर है, मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगा। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको पता करना है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं। आपसे पूछा गया है कि ये वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है। आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा था 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें केवल आपका सिंगल वेरिएबल है x, यहाँ पर भी x है, मतलब सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका रीजन आप लिखेंगे कि the power of variable is a whole number, is a whole number। जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो इसमें वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, इसकी पावर भी आपकी 2 है, इसकी पावर आपकी 1 है, तो ये आपकी एक होल नंबर है। अगर ये एक होल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर एंड इट हैज only one variable that is x। तो ये हमारा हो गया रीजन। ये क्या हो गया हमारा रीजन। ऐसे ही हमको सारे पार्ट्स में ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, सेम लाइन आपकी ये रहेगी, लेकिन अगर आपका वो 2 वेरिएबल में होगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम रहेगा। आगे देखते हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2। अब आप ध्यान दीजिए, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब ध्यान दीजिए, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, एंड 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। रूट 2 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, रूट 2 आपका कांस्टेंट है। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहली तो ये कि पावर जो है वेरिएबल के ऊपर जो पावर दे रखी है वो आपकी क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, पावर क्या है आपकी, होल नंबर है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हैं, केवल यहाँ पे केवल सिंगल वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन सा है, y। ठीक है, तो सेम लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, in one variable। So it is a polynomial in one variable and the power of variable is a whole number। ठीक है, and the power of variable is a whole number। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 3 रूट टी
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3√t प्लस t√2। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सिंगल वेरिएबल में तो है, सिंगल वेरिएबल कौन सा है, t, ठीक है। लेकिन क्या t की जो पावर है वो क्या आपकी एक होल नंबर है, पता करते हैं। ये आपका कांस्टेंट हो गया, 3 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, मीन्स हाफ पावर। तो t की पावर 1/2, इस रूट का मतलब होता है t की, जो t की पावर है वो 1/2 है, और प्लस t√2। √2 तो आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, क्या है, एक फ्रैक्शन। पावर वेरिएबल की जो है वो एक फ्रैक्शन है, वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। जब ये ऐसा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज its power is not a whole number, ठीक है गाइस। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो दे रखा है y + 2/y। जो फर्स्ट का 4th पार्ट है, ठीक है, वो दे रखा है y + 2/y। अब ध्यान दीजिए, ये भी आपका सिंगल वेरिएबल में है, बट इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है देखिए, पता करते हैं। देखिए यहाँ पे y दे रखा है आपका, ठीक, इस y को हमने ऐसे लिख दिया, ये प्लस दे रखा है, ये 2 लिखा है न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में y है, जब भी डिनोमिनेटर में y होता है तो y की नीचे पावर कितनी होती है, 1 होती है। y की पावर कितनी होती है, 1 होती है। बट जब हम इस y को न्यूमरेटर में ले जाते हैं ना, तो जब भी पावर ऊपर, जब भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब जाता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब पॉजिटिव की निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर है +1, तो अब इसकी पावर हो जाएगी ऊपर जाने के बाद -1। और वेरिएबल की जो पावर यहाँ पे है, क्या वो आपका एक होल नंबर है, -1 दे रखा है यहाँ पे जो पावर, वो क्या आपका एक होल नंबर होता है। होल नंबर तो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो ये आपकी एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो द पावर ऑफ y is -1, which is not a whole number, ठीक है। so it is not a polynomial, ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो चुका होगा आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। आगे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो दे रखा है वो है आपका x की पावर 10, ये आपका है 5th पार्ट, ये आपका 5th पार्ट, x की पावर 10 प्लस y⁻³ प्लस t⁻50। अब ध्यान दीजिए, सभी यहाँ पे कितने वेरिएबल से, पहले तो ये पता करते हैं। देखिए एक वेरिएबल आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका एक वेरिएबल हो गया वो यहाँ पे हो गया x, द अदर वेरिएबल इज y एंड दी थर्ड वेरिएबल इज t। तो ये आपकी कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स में। ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है ये आपका कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स में है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब पता करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए इस वेरिएबल की जो पावर है वो है 10, y की जो पावर है वो है 3, t की जो पावर है वो है 50। देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 5। जो आपका 10, 3 और 50 है, ये जो पावर है वो आपकी होल नंबर तो है। सबसे पहली बात कि ये होल नंबर है,
तो देखिए जब पावर होल नंबर है सो इट इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये आपका पॉलिनोमियल तो हो जाएगा। बट क्या ये आपके सिंगल वेरिएबल में है? सिंगल वेरिएबल में ये नहीं है, ये आपके कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल्स में। सो इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज इन 3 वेरिएबल्स। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ चुका है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 2 + x²+x, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें आपसे पूछा गया है इन सभी पार्ट्स में कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा। हमको क्या बताना है? वी हैव टू राइट दी कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए सभी इक्वेशन में आपका हमको क्या बताना है कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है क्या? 2 + x²+x। हमको क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए अभी बताया था आपको मैंने क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए, ठीक है, उस वीडियो को देखिए और कोई भी डाउट हो उसमें भी आप पूछ सकते हैं हमसे। आगे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x²। इस इक्वेशन में x² कहाँ है? ये आपका क्या है? x²। ये आपका क्या दे रखा है? x² दे रखा है। अब हम पता करते हैं कि x² का इस इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए इसमें वेरिएबल एक ये है, एक ये है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिंगल वेरिएबल है। ये आपका पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, और कौन सा वेरिएबल है? x। 2 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 मानते हैं एक टाइप से। ठीक है, 1 होती है किसी की भी पावर। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। इसकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है, दोनों आपके होल नंबर होते हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की ऊपर की पावर चेक की जाती है बस। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट बताना है x² का। अब x² के साथ में जो नंबर होता है ना, जो भी टर्म हो, जो भी कांस्टेंट हो, वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जो भी इसके साथ में लिखा है ना वो उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x² के साथ यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? 1। कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं हम, कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, आंसर आपको वही आना है ना। x² की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, आएगा तो आपका x² ही ना। तो हम 1 को लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। इसलिए ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को लिख लेते हैं, और जो x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। अब ध्यान रखना इस बात को, जब भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना किसी भी टर्म का, तो उसके साथ जो साइन होता है ना वो भी लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन को तो लिख कर नहीं दिखाते ना, नेगेटिव साइन को कभी कभी लिखना पड़ता है, कभी कभी नहीं, हमेशा लिखना पड़ता है। देखिए जैसे ये x² दे रखा है, x² के साथ क्या है? 1, वो क्या है आपका प्लस का। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव का 1। 1 जो हो गया आपका किसका हो गया? पॉजिटिव का हो गया। बात समझ में आ गई? आगे देखिए सेकंड जो पार्ट दे रखा है वो आपका दे रखा है क्या? सेकंड पार्ट जो है आपका वो दे रखा है 2 - x² + x³। ठीक है, हमको किसका कोफिशिएंट बताना है? इसमें भी x² का। किसका बताना है? x² का। देखिए x² कहाँ है यहाँ पे? ये है। पॉलिनोमियल तो है ना, ये पावर इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या है। x² के साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब फिर से 1 मान लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, तो जो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा x² का यहाँ पे, तो फिर से लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज, तो जो x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 नहीं होगा, माइनस का 1। साइन भी लेते हैं हम, हमको साइन भी लेना पड़ता है। ठीक है गाइस, देखिए
तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, वो भी माइनस का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है। देखिए चीज़ें जो होती हैं बहुत आसान होती है। मैथ्स में आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत आसान बन जाते हैं। ठीक है, और मैथ्स में स्टूडेंट को केवल और केवल जरूरत होती है प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है ना, जितना स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है उसकी फाउंडेशन जो होती है ना वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है गाइस, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है आपका π/2। थर्ड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें भी हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। देखिए क्या बताना है हमको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा टर्म है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है π/2। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, π/2, और ये प्लस का है, कुछ भी नहीं तो मतलब पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है तो ये किसका है, पॉजिटिव का, प्लस का। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, π/2। आंसर बस सिंपल है, ज़्यादा इजी, ज़्यादा टफ तो है नहीं है ना, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ मीन्स सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट हमारा दे रखा है √2x - 1। ठीक है, अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें हमारा एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बताएं, इस इक्वेशन में आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें हम कोफिशिएंट बताएं किसका। बच्चा कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को छोड़ आएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी किसी भी टर्म का, किसी भी वेरिएबल का, किसी चीज़ का भी अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, अगर वो उस इक्वेशन में लिखा ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा हो जाता है क्या, 0। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कहीं ना कहीं गायब तो हुआ होगा ना, किस रीजन की वजह से गायब हुआ उसको पता करते हैं। देखिए √2x जो लिखा है उसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे, -1 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमको लिखना था ये टर्म ही गायब हो गया। और ये टर्म कब गायब हुआ होगा, सोचो कब गायब हुआ होगा, जब इसके साथ कोई ऐसा टर्म हो, कोई ऐसा नंबर हो जो इसको गायब कर दे। अब इसको कौन गायब करता है पता है आपको, देखिए अगर इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करा दें तो ये टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई हमने 0 से कराई होगी तभी तो वो गायब हो गया। ठीक है, और 0 को हम लिखते नहीं है, 0 को हम लिखते नहीं है क्योंकि अगर हम बार बार 0 को +0 पता नहीं कितने सारे 0 होते हैं ऐसे, तो कोई इफेक्ट पड़ता है क्या इक्वेशन पे, नहीं पड़ता। आप किसी भी इक्वेशन में कितने भी जीरो ऐड कर दो, लो मैंने ऐड कर दिया +0 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता रहा, क्या इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं ना। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ 0 रहा होगा इसके कोफिशिएंट में, इसके कोफिशिएंट में क्या रहा होगा, 0, तभी तो ये गायब हो गया। बात क्लियर हो गई या नहीं। देखिए तो हमारी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0, तभी वो टर्म ही गायब हो गया। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हुई तो फिर से बताते हैं एक बार, फिर से ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा, इसे जैसे लिखा हुआ है ये √2x - 1। ठीक है, इसमें आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर क्यों गायब हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसकी वजह से वो टर्म ही गायब हो गया, जो एक्स स्क्वायर जो था वो ही गायब हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, 0 की मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तभी तो ये पूरा टर्म ही गायब हो गया, तभी तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अगर कोई भी आपका टर्म, कोई भी टर्म अगर आपका नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको किसी ने 0 बना दिया। ठीक है,
तो ये जो एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर से क्या होता है, जब नॉलेज जो होती है ना वो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे लोगों तक नॉलेज पहुंचेगी, है ना, और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए अलविदा।